हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आज हम स्वयं सेवा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस की एक डेमो आपको दिखाएंगे, कैसे एम्प्लॉय अपना लीव खुद अपना अप्लाई करेगा, टूर अप्लाई करेगा और खुद अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड देखेगा। तो फर्स्ट आपको गूगल क्रोम खोल के ये जो लिंक है, लिंक ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से साइन इन करने के टाइम पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। जो आपका एम्प्लॉय नंबर है वही आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेम है। तो हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते वक्त फर्स्ट जो यहाँ पे पेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो ग्राफिकल रिपोर्ट आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रेजेंट है, कितना परसेंट वीकली ऑफ एब्सेंट, सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है। तो फर्स्ट जो है आपका प्रोफाइल, आप यहाँ से प्रोफाइल में आपका सारा डिटेल्स एंड पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। सारा पिक्चर अपलोड करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और हेलो, एंड देन दिस इज़ योर डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको लास्ट 30 डेज़ का अटेंडेंस मिलेगा। लास्ट 30 डेज़ का अटेंडेंस यहाँ से आपको पता चलेगा, कितना टाइम, कौन से दिन क्या आया है, सारा कुछ यहाँ से पता चलेगा। PX का मतलब इनकम्प्लीट प्रेजेंट है और P का मतलब प्रेजेंट, LE का मतलब लेट विथ अर्ली एग्जिस्ट। इस तरह से आपको यहाँ पे 30 डेज़ का अटेंडेंस मिलेगा। क्लाउड अटेंडेंस में आपको अगर आप कभी एक पंच किए हैं, दूसरा पंच करना भूल गए, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है, उसको है क्लाउड अटेंडेंस। जैसे इस महीने का देखिए, आज 6 तारीख है, मैंने अभी तक आउट पंच नहीं किया, तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंगल पंच, तो 6 तारीख का दिखा रहा है। तो आपको अगर इसको आउट करना है तो आउट का टाइम दे के सेव करना है। जब भी आप सेव करेंगे तो आपका जो सुपीरियर है उनके पास एक नोटिफिकेशन और ऐसे ट्रांजैक्शन की तरह जाएगा। जब तक आपका सुपीरियर इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये एक ट्रांजैक्शन होकर पड़ा रहेगा। उसके बाद आता है जो लीव बैलेंस। लीव बैलेंस में आपका कितना बैलेंस है वो सारा चीज़ यहाँ से दिखाई देता है। ओके। आपका जो ज़रूरी है लीव एप्लीकेशन, कैसे लीव को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन डेट, जैसे मैं आज का डेट में अगर लीव अप्लाई करता हूँ तो ये लीव अप्लाई कि कौन से दिन के लिए करना है। सपोज़ मैं एक CL ले रहा हूँ, CL 7 तारीख से 7 तारीख का। सपोज़ CL मेरे को हाफ डे लेना है। अगर हाफ डे लेना है तो यहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप फुल डे ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और रीज़न, किस कारण अपने लीव ले रहा हूँ, तो मैं सपोज़ यहाँ पे एक पर्सनल लिखता हूँ, पर्सनल, एंड अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद जब मैं अपना लीव एप्लीकेशन स्टेटस में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि किसके पास गया है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लीव है वो है इंद्रनल बसु एंड कंकन बेरा के पास गया है। तो यहाँ से पता चलेगा आपका जो सुपीरियर कौन है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको लीव एप्लीकेशन करना होगा। और यहाँ से देखिए स्टेटस में अभी तक वेटिंग लिखा हुआ है, जो इसका मतलब है स्टेटस में कुछ नहीं है अभी तक। अगर ये अप्रूव होता तो यहाँ पे टिक मार्क आता, अगर रिजेक्टेड होता तो यहाँ पे क्रॉस मार्क आता। ठीक है। तो इस तरह से आपको लीव एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे ही आप टूर और साइड ड्यूटी भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आप एक दिन के लिए कहीं पे बाहर जाते हैं या 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो एक दिन से ज़्यादा अगर जाते हैं तो उसको टूर ट्रांजैक्शन में दे सकते हैं। तो कौन सा दिन से कौन सा दिन का आपको टूर एप्लीकेशन करना है वो वाला दे के रिमार्क दे के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन की तरह आता है। तो यहाँ से आपको आपका सारा चीज़ दिखाई देता है। वैसे ही ऑन ड्यूटी के लिए आपको ऑन ड्यूटी का डेट सब कुछ देना पड़ता है। और लेट एडजस्टमेंट, अर्ली एडजस्टमेंट, सपोज़
आप डायरेक्ट किसी साइड में जाते हैं तो उसके लिए लेट एडजस्टमेंट, अगर आप आते हैं सुबह आते हैं ऑफिस में और शाम को आप निकल जाते हैं जल्दी और साइड से डायरेक्ट आप होम के लिए चले जाते हैं तो उसके लिए अर्ली एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अर्ली एडजस्टमेंट जब भी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउट पंच जो है वो डिसेबल हो जा रहा है। अगर लेट एडजस्टमेंट में करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपका इन जो है वो डिसेबल है, मतलब इन फ्रीज हो रहा है, आउट कितना देर तक है। ये करने के बाद आपको रिमार्क देके अप्लाई करना है। ये आपका जो भी है आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ आपका सुपीरियर के पास जाएगा। अगर सपोज़ आपका कभी एक गलत एंट्री हो गया है तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ से पकड़ के आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिलीट भी कर दिया है। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ मिलेगा। अगर आपको रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसको एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ से एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ आपको एक मंथली रिपोर्ट जनरेट करना है तो यहाँ पे टेक्सचुअल रिपोर्ट में जा सकते हैं और सिलेक्ट रिपोर्ट नेम मंथली एंड अटेंडेंस कार्ड एम्प्लॉय वाइज डेट रेंज सिलेक्ट करके, सॉरी डेट रेंज आप सपोज़ 1 से लेके मैं 30 का देता हूँ। और डायरेक्ट अगर आपको पीडीएफ और एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर देखने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा रिपोर्ट सारा कुछ जो भी फॉर्मेट है वो रिपोर्ट यहाँ से आ जाएगा। अगर इस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू।